और आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं ऐसी खबर के साथ जो इस समय चर्चा का विषय पूरे देश में बनी हुई है। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। पूरे देश में स्टूडेंट्स के बीच में आक्रोश है। अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की है। याचिका में विशेषज्ञ समिति को नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग की गई है। याचिका में नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने की मांग की गई है, जबकि इसके साथ दूसरी याचिकाओं में नीट की परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक साथ 67 बच्चों ने जो टॉप कर डाला है, इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 720 में से 718, 719, 717 अंक आखिर कैसे आ सकते हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक साथ जो 7 बच्चों ने टॉप किया है वो हरियाणा के ही बेंच से कैसे आ सकते हैं, ये सवाल हैं जिन पर जवाब मांगे जा रहे हैं परीक्षार्थियों की तरफ से। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे और जानकारी देंगे, लाइव इस समय मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, चुनावों के नतीजे आने के बाद, सरकार के गठन के बाद सुशील पांडे, ये ऐसा मुद्दा है जो लगातार हम बीते कुछ दिनों से, जब से नतीजे आए हैं नीट के, सुर्खियों में खबर है। हर दिन चर्चा हो रही है और जो स्टूडेंट्स की मांग है, ये मांग अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंची है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, विस्तार से बताइए। जी देखिए कंचन, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें physicswala.com के जो को फाउंडर हैं अलख पांडे, उनकी तरफ से भी याचिका दाखिल की गई है। लेकिन उनकी याचिकाओं में सीधे तौर पर जो फिलहाल पेपर के बाद रिजल्ट आया है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं और उनकी तरफ से मांग की गई है कि जिस तरह से ग्रेस मार्क में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, ऐसे में एनटीए से सवाल जवाब पूछना बच्चों का ये अधिकार है और इसीलिए बच्चों ने विरोध किया है कि बहुत बड़े स्तर पर ये धांधली की गई है, बच्चों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है। लिहाजा जो भी नीट की परीक्षा हुई है उसको तत्काल रद्द किया जाए, उसकी काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे। और ये लगभग 3 से 4 याचिकाएं फिलहाल कंचन दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी और देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होगी ही, लेकिन ये एक वो मामला जिस पर न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि उनके अभिभावक भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पूरे देश में ही सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि एक साथ 67 बच्चे कैसे टॉप कर सकते हैं और जो अंक उनको मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जानकार कहते हैं कि इतने अंक ऐसे आ ही नहीं सकते हैं जो पूरा सिस्टम समझाया जा रहा है। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं, विपक्ष भी इस मुद्दे को घेरने में लगा हुआ है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। हमने प्रियंका गांधी को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसका खुलासा होना चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर धांधली की जा रही है। तो विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर जरूर घेरेगा। जी देखिए कंचन, निश्चित रूप से विपक्ष लगातार हमलावर है और इस पूरे मामले को लेकर जब छात्र सड़कों पर हैं तो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया बैठे बैठे कि भाई एनटीए पर जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया, रिजल्ट में इतने ज्यादा ग्रेस मार्क देखने को मिले, तो निश्चित रूप से सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जो जांच एजेंसी जो इस पूरे मामले में कंचन परीक्षा करवाती है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। कल सॉलिसिटर जनरल जो एनटीए की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे हाई कोर्ट में, उनकी तरफ से ये एक बड़ी बातें कही गई और ये कहा गया कि डिफरेंट देश के हाई कोर्ट्स में बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो अब एनटीए की तरफ से एक अर्जी दाखिल की जाएगी और ये मांग की जाएगी तमाम जो याचिकाएं देश के अलग अलग अदालतों में दाखिल की गई हैं उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़े। एनटीए ने जो अभ्यर्थी हैं उनके सवालों के जवाब दिए, उनकी शंकाओं को दूर तो किया है, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुशील पांडे अहम जानकारी दे ही रहे हैं इस पर। सुशील पांडे, नजर बनाए रखिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर। आज फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस फुल फॉर्म में है। नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों के कब्जे से 1 लाख रुपए कैश, 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ के दौरान की। गाजियाबाद में बदमाशों से जो मुठभेड़ हुई है उसमें सलमान नाम का बदमाश जिसको गोली लगी है, कब्जे से इसके चोरी की बाइक, अवैध असला बरामद हुआ है।
उधर बिजनौर में बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की है। डकैती करते हुए 10 लाख रुपए का सोना, नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए हैं। इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर लड़के को गोली मार दी गई है। गोली लगने से लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस शख्स को। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर यूट्यूबर पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखपुर की युवती ने दर्ज कराया है मुकदमा। युवती अब्दुल्ला पठान के हॉस्पिटल पर काम करती थी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप इस पर लगा है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी युवती ने आरोप लगाया है। युवती के साथ अब्दुल्ला पठान ने रील भी बनाई थी। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान सहित 2 नामजद, एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ऊपर आरोप लगाया है कि ये लोग यहाँ पे एक दवाखाना चलाते थे और इसी का झांसा देके इन्होंने एक महिला को गोरखपुर से यहाँ पे बुलाया और उसके बाद में उसको एक कमरे में यहाँ पे रखा। तो वहाँ उसके साथ में गलत काम किया और अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसके साथ गलत काम किया। इसी आरोप के ऊपर थाना खुदरकी में IPC की धारा 336, 313 और 506 का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है और इसमें 2 लोग हैं, उनको नामजद किया गया है। एक अब्दुल्ला पठान है, एक अब्दुल्ला मलिक है। एक व्यक्ति है जो अज्ञात है। इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आए हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की जो बड़ी कार्रवाई है वो। गाजियाबाद में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे शामिल है। लोनी बॉर्डर इलाके में ये घटना हुई है और मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग घर के अंदर थे वो अंदर ही फंस गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। आग इतनी भयंकर थी कि बाहर खड़ी कार को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। घर के साथ कार भी जलकर राख हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में हुए इस हादसे पर संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक स्तंभ परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में इन दिनों आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। झांसी और सिद्धार्थनगर में आग की घटना सामने आई है। झांसी के मठ गांव में खेत में भीषण आग लग गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर में हीट वेव के कारण कबाड़ के लदे हुए ट्रक में आग लग गई। सारा सामान जलकर राख हो गया। आगरा में चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार में 3 लोग सवार थे। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है कार में, जो जानकारी मिल रही है। और आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फतेहपुर सीकरी रोड की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा में कॉटन कारखाने में भी आग लगी है। ये भी एक आग लगने की भीषण घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका है। मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रोड का है, जहां बीती रात कॉटन बेस्ड कारखाना और इस कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग फैलती चली गई। लाखों का नुकसान हुआ है।